एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो होपफुली आप लोग सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चल रहा है करंट टॉपिक, और जो हमारा मॉर्निंग सेशन होता है वो होता है न्यू टॉपिक को लेकर, करंट इश्यूज़ को लेकर। तो आज का जो हमारा करंट इशू है बहुत ही क्यूरोसिटी वाला का टॉपिक है, और इस क्यूरोसिटी वाले टॉपिक को आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। मैं ममता शर्मा, और स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। और टॉपिक है हमारा अनसीन आइलैंड नियर कोची, यानी कि एक तरीके का आइलैंड खोजा गया है जिसे सीढ़ी नहीं किया जा सकता। अनसीन का आइलैंड मिला है, जिसको मतलब एक ऐसा आइलैंड जिसको अभी तक किसी ने देखा नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति है वो उसका दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे आइलैंड है। ठीक है, तो इसके लिए जब उस व्यक्ति ने दावा किया तो क्यूरियोसिटी जगी। देखा गया कि हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि हाँ ये आइलैंड है, कुछ लोगों ने कहा कि आइलैंड नहीं है। इस पे अभी वैज्ञानिकों के मत चालू हैं, उनके क्यास लगाए जा रहे हैं। तो क्या है ये, चलिए डिस्कस करते हैं मैं आपके साथ। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में बात क्या है कि एक आइलैंड की खोज की गई। उस आइलैंड की खोज किसके द्वारा की गई? हमारे अपने और आप सभी के प्यारे गूगल चाचा जी के द्वारा। गूगल चाचा जी के द्वारा ये खोज की गई। पेन भी खराब होता है। गूगल चाचा जी के द्वारा ये खोज की गई है कि गूगल चाचा जी के जो मैप है, जिसके थ्रू आप पता करते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, उसी के थ्रू ये चीज़ निकल के आई है कि नियर बाय कोची, ठीक है, नियर बाय कोची एक आइलैंड है। ये बात का दावा किसने किया? ये बात का दावा किया है मिस्टर जुबाला जी। जुबाला जी कोची के रहने वाले एक व्यक्ति हैं। उन्होंने इस चीज़ का दावा किया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल लेटर पे इंडियन गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा और कहा कि मैंने गूगल मैप की सहायता से, मैंने गूगल मैप के थ्रू, जब मैं कोची के जो हमारा अरब सागर वाला, जो अरब ओशियन वाला जो एरिया है, कोची से का जो तट लगा हुआ है, वहाँ पे मैंने एक आइलैंड की खोज की है। वहाँ मैंने एक आइलैंड देखा। उन्होंने इस चीज़ का दावा किया है। उनके एडवोकेट जो हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का दावा किया। उन्होंने कहा कि हाँ, इस व्यक्ति ने देखा है और उन्होंने उसका दावा किया है। तो वो क्या है, तो मैं बता दूं आपको। जब गूगल मैप को आप खोलोगे, गूगल मैप को आप देखना शुरू करोगे, तो गूगल मैप में 2 पॉइंट वहाँ पे मार्क किए हैं। 1 पॉइंट उन्होंने बताया है, एक चीज़ उन्होंने वहाँ बताई है, वो बताई है कि यहाँ पे जो जगह उन्होंने मार्क की है, वो मार्क की है 7 किलोमीटर्स की दूरी पर, यानी कि कोची के तट से 7 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने मार्क किया है। और कहा है ये इंडियन टेरिटरीज है। क्या है यहाँ पे? ये इंडियन टेरिटरी है। ठीक है, एक तो उन्होंने 7 किलोमीटर पे इंडियन टेरिटरी को मार्क किया। दूसरा उन्होंने बताया कि जो ये उन्होंने आइलैंड बताया है, जो ये आइलैंड है, इस पे क्या हो रहा है, आइलैंड पे क्या हो रहा है कि जो पानी के जहाज जो होते हैं, वेसल जो होते हैं, वो वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे नोट किए। 7 किलोमीटर की दूरी पे इंडियन टेरिटरी बताया, और आइलैंड को वहाँ पे इन्होंने बताया कि वो जो आइलैंड है उसके आसपास, उसके ऊपर से, उसके वहाँ से के पानी के जो जहाज होते हैं वो अक्सर निकलते हैं। 2 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो वैज्ञानिक थे, जब उनसे पूछा गया, जब वहाँ के लोगों से वहाँ पूछा गया कि क्या वाकई में ऐसा है, तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जगी। वो क्यूरियोसिटी क्या थी? वो क्यूरियोसिटी यही थी कि क्या वाकई में वो आइलैंड है या नहीं है। तो वहाँ पे जो वैज्ञानिक है, वहाँ की जो केरला यूनिवर्सिटी है, वो केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज ओशियन यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ की जो स्टडीज़ करने वाली जो यूनिवर्सिटी है, उसने ये इस चीज़ का दावा किया कि हाँ, वहाँ पे कुछ इस तरीके की संरचना है, एक आइलैंड की बनी है। लेकिन वो क्या है, वो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि ये एक मिट्टी या रेत की बनी हुई संरचना हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वो पानी की सतह के ऊपर ना होकर पानी की सतह के अंदर है, यानी कि पानी के अंदर ही अंदर वो सतह उन्होंने बताई है। तो इस पे अभी उन्होंने बताया कि हम इस पे अध्ययन कर रहे हैं, जैसा भी होगा उसको हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी हम इस पे अध्ययन जारी है, यानी कि वैज्ञानिकों का अध्ययन वहाँ पे भी जारी है। अब जब वैज्ञानिकों का अध्ययन वहाँ पे अभी जारी है, तब तक लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जगती रहेगी और उस तरीके से क्यास लगाए जा सकेंगे। तो यहाँ पे किस किस तरीके के क्यास लगाए जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता दूँ। क्यास क्या लगाए जा रहे हैं? क्यास यहाँ पे लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है, पहले तो देखिए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। 7 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने बताया, कोची के तट से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये आइलैंड मिला है। ये आइलैंड कितना बड़ा है? ये आइलैंड है 8 किलोमीटर लंबा, यानी कि लंबा, और 3.5 किलोमीटर की चौड़ाई पे बना हुआ है। ठीक है, इतना इसका इन्होंने एरिया, सरफेस एरिया बताया। अब इतना इन्होंने सरफेस एरिया बताया, तो ये आइलैंड का निर्माण हुआ कैसे होगा? क्योंकि अक्सर
केरला का तट कोई ऐसा तट नहीं है, वहाँ पे अक्सर बहुत सारी कंट्रीज़ के जहाज़ निकलते हैं। अभी तक उस चीज़ की खबर नहीं मिली, लेकिन अब एकदम से ही कहाँ से आया। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्यूरियोसिटी जो यहाँ पे जो क्यास जो लगाए जा रहे हैं वो क्यास वो लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि जो कोस्टल एरिया है, जो ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि पानी के जहाज़ों को किनारों पे लाया जाता है। तो जो तटवर्ती वाला क्षेत्र जो होता है, जो तट वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे लाया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब वो तट पे लाया जाता है ड्रेजलिंग की जाती है। तो जब वो ड्रेजलिंग जब की जाती है तो वहाँ से क्या होता है, जो बड़े बड़े जहाज आ रहे हैं, मिट्टी को हटाया जाता है, मिट्टी को निकाला जाता है। तो हो सकता है कि जो मिट्टी वहाँ से निकाली गई थी, जो रेत वहाँ से हटाई गई थी, वो खिसक के कहाँ पहुँच गई हो, वहाँ पे पहुँच गई हो, और वहाँ मिट्टी की वजह से वो पूरा एक संरचना बन गई हो और वो आइलैंड का रूप ले लिया हो सकता है। ये एक क्यास इन्होंने ये लगाया। उसी तरीके से मैं आपको दूसरा क्यास बताऊं कि एक्शन में क्या हुआ है। एक्शन में ये भी माना जा रहा है कि जब अभी आपको, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि केरला में कुछ टाइम पहले बाढ़ आई थी, तो वो बाढ़ की वजह से हो सकता है जो बिल्डिंग टूटी, जो घर टूटे, जो पानी और जो मिट्टी और जो वहाँ पे कंक्रीट जो भी निकल के आई, वो बह के कहाँ गई, वो उस समुद्र में गई। समुद्र में जाने की वजह से हो सकता है कि वहाँ पे वो उस चीज़ जमा होती गई हो, जमा होते होते हो सकता है कि वहाँ पे उसने एक संरचना का रूप ले लिया हो। तो हो सकता है कि ये भी एक कारण बन सकता है। ठीक है, तो दो कारण मैंने आप लोगों को बता दिए। जो जोबीर जुबाला जी हैं, उन्होंने किसकी वजह से बताया कि उन्होंने एक गूगल मैप पे उन्होंने देखा था, और गूगल मैप पे देखने की वजह से उन्होंने बताया कि मैंने एक संरचना देखी है, जो कि उन्होंने आइलैंड को आइलैंड के रूप में घोषित कर दिया, और आइलैंड के रूप में उन्होंने कहा कि ये मैं दावा करता हूँ कि ये एक आइलैंड है। ठीक है, उन्होंने ये बात कर दी। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो वेसल फाइंडर नाम की आपने कंपनी सुनी होगी, vesselfinder.com पे आप जाके देखोगे तो वो जो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी का कार्य ही ये है जो वहाँ पे लाइव ट्रैकिंग, यानी कि जो जहाज वहाँ से जा रहे हैं, जो जहाज वहाँ से आते हैं जाते हैं, उनकी लाइव ट्रैकिंग करती है। तो उस लाइव ट्रैकिंग करने वाली कंपनी ने भी ये बताया है कि हो सकता है कि उसने बताया कि जब हमने केरला के स्टेट की, कोची के स्टेट की हमने जब लाइव ट्रैकिंग करी तो हमने पाया वहाँ तो बहुत सारे जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इस तरीके का कोई भी इस तरीके का कोई भी आइलैंड वहाँ पे नहीं दिखा है, वहाँ पे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आई है। तो वहाँ पे आइलैंड कैसे हो सकता है। तो वेसल्स ने ये जो वो थी फाइंडर कंपनी थी, उसने ये चीज़ बताई। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि कभी कभी क्या होता है ड्रेसिंग का, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। उसके बाद में बताऊँ यहाँ पे एक जो कारण वैज्ञानिकों ने बताया कि हो सकता है ओशियन के अंदर जो करंट होती है, ओशियन के अंदर जो करंट यानी कि जो पानी के अंदर जो धाराएं जो बहती है, उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि पानी के धारा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो साइडों में जो लगी हुई मिट्टी किंकड़ी थी कुछ भी होता है, वो क्या होता है एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाता है। उस वजह से भी हो सकता है कि ये आइलैंड का निर्माण हो गया हो। ठीक है, तो अभी तक जो क्यास लगाए जा रहे हैं, अभी तक जो बातें बताई जा रही है, उसके अकॉर्डिंग ये निकल के आ रहा है कि ये हो भी सकता है कि ये आइलैंड हो भी सकता है ये आइलैंड नहीं हो। ठीक है, दो तरीके के क्यास इसमें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरीके के क्यास लगाए जा रहे हैं, हो सकता है हो सकता है नहीं हो। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया। क्या क्या पॉइंट मैंने आपको बताया कि हो सकता है ये ड्रेजिंग के कारण हो रहा हो सकता है ये किसी तरीके का कोस्टल एरोजन हो सकता है कि जिसकी वजह से ये इकट्ठा हुआ, और हो सकता है कि यहाँ पे कि जो लोग यहाँ पे अक्सर घूमने जाते रहते हैं, लोग जो करते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कभी कभी जो मिट्टी होती है वो इकट्ठी होती चली जाती है। तो ये कारण हो सकता है कि वहाँ पे इकट्ठा हुआ, क्योंकि जो चीज़ अभी तक सर्च में आई है, जो वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है, वो यही बताया है कि जो भी परत जमी है, जो भी आइलैंड दिख रहा है, वो आइलैंड कहाँ दिख रहा है, वो आइलैंड पानी के अंदर यानी कि भीतरी सतह पे दिख रहा है, ऊपर की तरफ नहीं है। तो उसमें अभी भी जो वैज्ञानिक है हमारे, जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, केरला की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो उसमें लगी हुई है, उसका अध्ययन भी जारी है। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो हमारा ढूंढा गया था, ये जो आइलैंड का जो सीन हुआ है जुबाला जी को, वो सीन हुआ है किसकी मदद से, गूगल मैप की वजह से। तो गूगल मैप का मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, गूगल मैप में क्या है, अक्सर गूगल जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उसने गूगल मैप को ये परमिशन नहीं दे रखी है कि वो इंडिया की जो भी फोटोग्राफी करेगा, इंडिया की जो भी जो निकालेगा फोटो वो निकालेगा, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल क्लियर इमेज नहीं होनी चाहिए। अब जब क्लियर, हालांकि यहाँ पे जो अर्थ के ऊपर जो ज़मीनी सतह है उसके ऊपर क्लियर इमेज हो भी सकती है, लेकिन वाटर के अंदर यानी कि ओशियंस के अंदर यानी कि सी के अंदर
जो फोटो इमेज निकलेगी वो क्लियर नहीं हो सकती है। तो एक क्यास ये भी लगाया जा रहा है, एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी हुई है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी हुई है तो हो सकता है उसको ब्लर करते 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 कभी कभी होता है ना, जब हम किसी चीज़ को ब्लर करते हैं तो ब्लर करने की वजह से एक संरचना बन जाती है। तो हो सकता है कि जब जो ज्वाला महाशय जी हैं जो हैं, इन्होंने जो दावा किया है वो हो सकता है कि ये हो सकता है कि उन्होंने ब्लर करा हो और ब्लर करते करते वो एक उनको इमेज तरीके की दिखी हो, तो वो इमेज एक आइलैंड के रूप में कन्वर्ट हो गई हो। तो एक कारण ये भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये है अनसीन आइलैंड की कहानी। अभी इसमें वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हुए हैं। हो सकता है कि ये वाकई में एक आइलैंड हो सकता है वहाँ आइलैंड ना हो, सिर्फ एक संरचना हो। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ये सारे क्यास अभी तक लगाए जा रहे हैं। जैसा अभी तक हम स्टडीज़ कर चुके हैं, जैसा वैज्ञानिकों के व्यूज़ आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो क्या है इस अनसीन आइलैंड की कहानी कोची में। ठीक है, तो अभी तक हम इस पर बिल्कुल निष्कर्ष पर नहीं निकल पाए हैं, इस पर भी अभी अध्ययन जारी है। होपफुली जल्दी इसके निष्कर्ष निकल के आएगा। फिर आपके साथ मिलूंगी इस टॉपिक पर, फिर से बताऊंगी कि क्या है इसका एक्चुअल में रीज़न। अभी तक का रीज़न जो है वो ये है। फिर भी आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ तैयार करके रखनी है कि ये 7 किलोमीटर्स की दूरी पे मिस्टर ज्वाला जी के द्वारा इसका दावा किया गया है, और इसकी जो बताया गया है कितनी लंबाई चौड़ाई वो आपको याद रखना है, क्या क्या इस पर क्यास हो सकते हैं वो आपको लिखना है। तो ये है हमारा आज का करंट टॉपिक। होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो, नहीं आया हो तो आप लोग उससे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट है वो आपको पता ही चल गया कि क्या क्या कारण है, और ये नेचुरल प्रोसेस उन्होंने बताया कि ये नेचुरल कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं हम अपना टॉपिक। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो पे अंत तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी जैसा बताया है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और वो आपके सिर्फ स्किप करने की वजह से वो पॉइंट्स रह जाते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आई हो ये बात। प्लीज़ कंटिन्यू माय वीडियो। थैंक यू सो मच।